मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे संबंध बन जाए परमानेंट। आज का कंटेंट कुछ अलग टाइप यानी जागरूकता पर आधारित है, जो अंधविश्वास पर खास पहचान रखने वालों से है। उनको ही ध्यान में रखकर यह बनाया गया है। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगा। कुछ लोग मुझ पर नाक भौं सिकोड़ सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको कैसे झुठलाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर ही अंत तक देखिए। यदि समय नहीं तो मत देखिए, और है तो अंत तक देखिए और गौर कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। उस समय आप लोग मेरे चैनल पर आ जाते हैं। इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है बेड़ा गर्क होकर रहेगा। जैसे जैसे जागरूकता की गाड़ी पटरी पर चढ़ रही, मोहल्ले के मंदिर के पुजारी स्वामी पोटानंद का कद छोटा होना शुरू हो गया, और उनका तोंद जो बाहर निकला था अब भीतर घुसने लगा। कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई कोई तो कहता फोकट के माल पर धमाल मचाने में माहिर है पोटानंद। डबल डोज उठाता है, पूरा गर्दन तक ठूंसता है, बस उसको यह लगना चाहिए कि फोकट का है। स्वामी पोटानंद हमारे मोहल्ले के पुराने मंदिर के पुजारी हैं। वो हमेशा यानी परमानेंट मंदिर पर रहते हैं और उसी के आय पर जैसे तैसे परिवार चलाते हैं। वैसे तो उस मंदिर में पूजा करने वाले बहुत अल्प संख्या में आते हैं, और जो आता भी है वह फूल चढ़ाकर झट निकल जाता है। ऐसे लोगों को देखकर पोटानंद नाक भौं सिकोड़ते रहते हैं। दान पेटी में पैसों की झन की टंकार सुनने के लिए उनके कान हमेशा सतर्क रहता है। वह तो मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, जिसके बदौलत पारिवारिक गाड़ी को भी खींच रहे हैं। लेकिन मजाल है कोई एक सिक्का भी कभी डाला हो। 2-4 लोग अपने मन से डाल दिए हो तो उसे अपवाद में रहने दीजिए। हाँ, मुख्य दिवस पर अच्छी आय हो जाती है, जो खींच तान कर चलते रहता है। हालांकि हमारे पड़ोसी बड़े भैया जहमत लाल के विचारधारा के लोग होंगे तो सिर्फ फूल ही चढ़ाएगा। उनका कहना है, जब भगवान के पास थोक में सब कुछ भरा है, वही जब सबका कल्याण करते हैं, तो 2-4 रुपया दान में देकर मैं भगवान को हरगिज नीचा दिखाना नहीं चाहता। ऐसा उनका मानना है। इसलिए वे सिर्फ फूल ही चढ़ाते हैं। उनकी यह बात सुनकर पोटानंद हमेशा उनसे खफा रहते हैं। यह बात कई दफ़ा कह चुके हैं। वे कहते पोटानंद देखकर नाक सिकोड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मोहल्ले में प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी किलठोकानंद जी का प्रवचन हुआ और स्वामी जी को उस उपेक्षित पड़ी मंदिर के बारे में पता चला, तो आज के भाषा में उसे प्रमोट करने के उद्देश्य से मंदिर में 1 घंटा का समय बिताना उचित समझा। उसके बाद अपने कथा मंच पर आए। मंच पर विराजमान होते ही सर्वप्रथम उस मंदिर के बारे में जिक्र किया। उसके बाद से तो मंदिर का भाग्य खुल गया। उन्होंने कहा, आप लोग नादान हैं। आपके मोहल्ले में एक इच्छा पूर्ति मंदिर आप लोग के अज्ञानता व अन्य विज्ञता के चलते उपेक्षित पड़ा हुआ है। आप लोग उसमें पूजा अर्चना कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। फिर क्या था, उसके बाद तो
उस मंदिर में भक्तों का ऐसा भीड़ दिखने लगने लगा कि पूछिए मत। दान पेटी में झन और टंकार की आवाज़ें सुन वहाँ के स्टाफ का मन प्रफुल्लित होने लगा। चेहरे पर उन्मुक्त हंसी अब तैरते रहती। वहाँ का स्टाफ मंदिर का कायाकल्प करने वाले बाबा स्वामी किलठोकानंद जी का आभार प्रकट करते हुए कह रहे थे। किलठोकानंद जी अपने भक्तों में ऐसा किल ठोक दिए कि भक्त अब थोक भाव में आने लगे हैं। आवश्यकता से अधिक दान पुण्य कर भगवान से मनोकामना पूर्ण होने का अर्ज लगाने लगे हैं। वहाँ के स्टाफ जो अब तक मायूस थे, मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हम लोगों का मनोबल बढ़ा दिए। अब हम लोग भी अच्छी तरह से जी खा रहे हैं, पारिवारिक गाड़ी को निर्विघ्न आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद से स्वामी पोटानंद का पेट जो सूख कर भीतर चला गया था, टन के झनकार सुन उनका उदर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले जो एक चपाती खा पाते थे, अब बढ़िया डोज उठा रहे हैं, ठूस ठूस कर खा रहे हैं। स्वामी किलठोकानंद जी का गुण गा रहे हैं। अब सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलने लगा। चेहरे पर उत्साह, उमंग के फूल खिलने लगा। दिन प्रतिदिन मंदिर में पूजा के लिए भीड़ देखकर मंदिर ट्रस्ट को स्टाफ की कमियां खलने लगी। पहले पोटानंद का एकाधिकार था। भक्तों की तादाद को देखते हुए स्टाफ में वृद्धि करना पड़ा और जैसे ही स्टाफ की संख्या बढ़ी, पोटानंद जी का शारीरिक विकास औसत लेवल पर आकर ठहर गया। लेकिन समय समय आम जनता में बढ़ती जागरूकता से अंधविश्वास के सफ़र पर विराम चिन्ह लगना शुरू हो गया, क्योंकि स्वामी किलठोकानंद जी के बाद एक और महाराज आए जो अंधविश्वास का खंडन कर एक बार फिर से मामला को पेंडिंग में डाल दिए हैं, टेंशन बढ़ा दिए हैं। अंधविश्वास के जंग पर एक अलग रंग चढ़ाने के लिए अगला जो तर्क देता है, भक्त अच्छी तरह सुन ले तो फर्क जरूर पड़ेगा। और मायूसी चेहरे पर एक बार फिर से झलकने लगी है। लगता है बेड़ा गर्क होकर रहेगा। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।